दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन राखी का पर्व मनाते हैं, लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के साथ भद्रा का साया है। ऐसे में हर कोई असमंजस में है कि आखिर 30 या फिर 31 अगस्त किस दिन राखी बांधना होगा शुभ। आइए जानते हैं राखी किस समय बांधना होगा शुभ, साथ ही जानिए बांधने का तरीका और मंत्र। पंडित जगन्नाथ गुरुजी के अनुसार इस साल रक्षाबंधन पर काफी शुभ योग बन रहा है। ऐसा योग करीब 700 साल बाद बन रहा है। 30 अगस्त को सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि और बुध पंच महायोग बन रहा है। इसके साथ ही इसमें बुधादित्य, वापरपति, गजकेसरी और शश योग बन रहा है। इसके साथ ही भ्रावृद्धि योग बनने से भाइयों के सुख समृद्धि का वरदान मिलेगा। हिंदू धर्म की बात की जाए या हमारे परंपरा की बात की जाए तो हर चीज के पीछे एक आधार होता है, एक साइंस है, एक समझ है, एक मान्यता है। उसी मान्यता या समझ के हिसाब से हम अलग अलग पर्व और त्योहार मनाते हैं। तो आखिर रक्षाबंधन के पीछे क्या मान्यताएं हैं, इसके बारे में पुराण क्या कहते हैं, इसका धार्मिक महत्व क्या है। रक्षा करने और करवाने के लिए जो पवित्र धागा बांधा जाता है, इसको रक्षा सूत्र कहते हैं। बहन अपने भाई को बांधती है ताकि भाई की रक्षा हो। भाई अपनी बहन को वचन देता है कि जीवन में जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस तरह दोनों की रक्षा होती है। ये जिस भाव से बांधा जाता है वह भाव होता है रक्षा सूत्र के अंदर। उस भावना के वशीभूत होकर बहनें अपने भाई को बांधती है। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। अपनी भावना के साथ, अपने प्रेम के साथ, अपने व्यवहार के साथ। वही भाई अपनी बहनों को जीवन भर की रक्षा का वचन देते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो रक्षाबंधन एज अ बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, प्रॉमिस एंड प्रोटेक्शन। रक्षा किसी भी चीज की हो सकती है जो आपको नेगेटिविटी और नेगेटिव विचारों से बचाती हैं। उन्हें मानसिक रक्षा की राखी, जो शारीरिक तौर फिजिकल लेवल पर आपकी रक्षा करते हैं। उन पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर और डॉक्टर्स को शरीर की रक्षा की राखी। जो मित्र आपको हर मुसीबत से बचाते हैं, आपके सुख दुख में सबसे पहले खड़े नजर आते हैं। उन दोस्तों को मन की रक्षा की राखी। जो माँ बाप अपना पूरा जीवन लगाकर आपको सारी सुख और सुविधाएं देते हैं, खुद से भी पहले आपका सोचते हैं, बस आपके लिए ही जीते हैं। उन्हें सम्मान और प्रेम की राखी। जो एक गुरु आपको आत्मा के लेवल पर जागृत करते हैं, आपको जड़ से चैतन्य बना देते हैं। उन गुरु को आत्मा की रक्षा की राखी, क्योंकि यह कोई धागे की डोरी नहीं है, एक सूत्र है जो बना ही है तो सिर्फ प्रेम और भरोसे पर। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि रिश्तों से उम्मीद तो सबको है, लेकिन निभाना किसी को नहीं है। सामने वाला निभाए लेकिन मेरे बारे में कोई आस न लगाएं। वैसे इस इंस्टेंट दुनिया में रिश्ते भी इंस्टेंट तरीके से निभाए जा रहे हैं। बनती है तो निभाओ, वरना दूर से ही हाथ जोड़ जाओ। इस साल सावन पूर्णिमा 30 और 31 अगस्त को रहेगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी। 30 अगस्त की सुबह सूर्योदय सावन शुक्ल चतुर्दशी तिथि में होगा। इसके बाद करीब 10:05 बजे से पूर्णिमा तिथि शुरू होगी, जो कि अगले दिन यानी 31 अगस्त की सुबह 7:35 बजे तक रहेगी। पूर्णिमा के समय को लेकर पंचांग भेद भी हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा के मुताबिक इस साल 30 अगस्त को रक्षा बंधन मनाया जाएगा, लेकिन पूरे दिन भद्रा होने से रात में रक्षा सूत्र बांधने के मुहूर्त रहेगा। 30 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि शुरू होते ही भद्रा भी शुरू हो जाएगी, जो कि रात में 8:50 बजे तक रहेगा।
रक्षा बंधन पर भद्रा योग में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता है। 30 की रात में 8.50 से 31 अगस्त की सुबह 7.35 तक रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। भद्रा में क्यों नहीं बांधते हैं रक्षा सूत्र? पम शर्मा के मुताबिक भद्रा को शनि देव की बहन और क्रूर स्वभाव वाली है। ज्योतिष में भद्रा को एक विशेष काल कहते हैं। भद्रा काल में शुभ कर्म शुरू न करने की सलाह सभी ज्योतिषी देते हैं। शुभ कर्म जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, रक्षा बंधन पर रक्षा सूत्र बांधना आदि। सरल शब्दों में भद्रा काल को अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य देव और छाया की पुत्री भद्रा का स्वरूप बहुत डरावना है। इस कारण सूर्य देव भद्रा के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते थे। भद्रा शुभ कर्मों में बाधा डालती थी, यज्ञों को नहीं होने देती थी। भद्रा के ऐसे स्वभाव से चिंतित होकर सूर्य देव ने ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा था कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे काल यानी समय में कोई शुभ काम करता है तो तुम उसमें बाधा डाल सकती हो, लेकिन जो लोग तुम्हारा काल छोड़कर शुभ काम करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम उनके कामों में बाधा नहीं डालोगी। इसी कथा की वजह से भद्रा काल में शुभ कर्म वर्जित माने गए हैं। भद्रा काल में पूजा पाठ, जप, ध्यान आदि किए जा सकते हैं। 31 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा भाद्रपद मास। 31 अगस्त की सुबह 7.35 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। इसके बाद से भाद्रपद मास शुरू हो जाएगा। इस कारण 30 अगस्त को ही रक्षा बंधन और सावन पूर्णिमा से जुड़े धर्म कर्म करना ज्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि 30 अगस्त को सुबह 10.05 के बाद पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। राखी बांधने का सही तरीका व पूजा विधि। रक्षाबंधन पर बहनें राखी बांधती हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। आपको जानना जरूरी है कि राखी बांधने की सही विधि क्या है। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, इसके बाद घर को साफ करें। चावल के आटे से चौक पूरकर मिट्टी के छोटे से घट की स्थापना करें। चावल, कच्चे सूत का कपड़ा, सरसों, रोली को एक साथ मिलाएं। फिर पूजा की थाली को तैयार कर दीप जलाएं। पूजा की थाली में मिठाई रखें। रक्षा सूत्र बांधते वक्त भाई को पूर्व दिशा में बताएं बैठे हैं बैठाए भाई को तिलक लगाते वक्त बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। राखी बांधते वक्त सबसे जरूरी है कि भाई का सर ढका हुआ हो। इसके बाद सबसे पहले भाई को तिलक करते हैं। ऐसा करते वक्त ध्यान रखिए कि तिलक करते वक्त दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से ही करना चाहिए। तिलक लगाने के बाद भाई को कुमकुम लगाएं। इसके बाद अक्षत जरूर लगाएं, जिसका मतलब होता है कि यह अधूरा न रहे। इतना कर लेने के बाद आप भाई को राखी बांधे, लेकिन इस दौरान ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई का हाथ खाली न हो। अक्सर बहनें भाई को खाली हाथ राखी बांध देती हैं। ऐसा नहीं करें। जब भी राखी बांधे उस दौरान उनके हाथ में कुछ भी जैसे नारियल थमा दे। राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा करवाए। भाई की लंबी उम्र के लिए उसकी आरती उतारिए। शगुन के तौर पर भाई अपनी बहन को पैसे या उपहार आदि कुछ देते हैं। इसके बाद बहन को दो बहुत ही जरूरी काम करने चाहिए। पहला, पीली सरसों से उसे अपने भाई की नजर उतारनी चाहिए। इसके बाद एक तांबे के लोटे में गंगाजल लेकर भाई के ऊपर झिड़कना चाहिए, जो कि तमाम तरह के रोगों की मुक्ति के लिए किया जाता है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि पूजा की थाली के दीपक को तुरंत नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि इसे घर के मंदिर में रख दीजिए। अब भाई को चरण स्पर्श कर बहन से आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई को राखी बांधते वक्त एक मंत्र भी पढ़ा जाता है, जो इस प्रकार है। यन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा मनुबधनामी रक्षमाचल माचल। इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षे राखी, तुम अडिग रहना। तुम अपने रक्षा के संकल्प से कभी विचलित न होना। रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं।
एक समय की बात है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से 100 यज्ञ करने को कहा। इसका फल ये था कि जो व्यक्ति लगातार 100 यज्ञ करेगा उसको देवराज इंद्र का पद सदा के लिए मिल जाएगा। ये सुनकर देवताओं में खलबली मच गई। उन सब लोगों की चिंता बढ़ने लगी। जब 99 यज्ञ पूरे हुए तो सब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर धरती पर आए। जब दानवों के राजा बलि ने अपने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो उन्होंने कहा कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की ऐसी मनोइच्छा जानकर देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तब देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच गए। क्योंकि राजा बलि अपने दिए गए वचन को हर हाल में पूरा करते थे, इसीलिए भगवान विष्णु उनके पास याचक के रूप में पहुंच गए। जब बामन बने भगवान विष्णु से बलि ने कुछ मांगने को कहा, तब भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान देते हुए कहा कि आप अपने 3 पग नाप ले। भगवान बोले कि हे राजन, मुझे यज्ञ करने के लिए भूमि चाहिए जो मैं अपने पैरों से 3 पग में नाप सकूं। इस पर राजा बलि हंसने लगे। वह बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आपको तो मांगना भी नहीं आता। आप तीनों लोकों के स्वामी राजा बलि के समक्ष खड़े हैं। मैं आपको इतना दान दे सकता हूँ कि पूरे जीवन काल में फिर किसी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए आप हमसे जो चाहे मांग सकते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। राजा बलि के वचन मिलते ही वामन बने भगवान विष्णु ने विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में स्वर्ग, दूसरे में धरती नाप ली। अब वह तीसरा पग कहाँ नापते, इसलिए राजा बलि ने अपने वचन का पालन करने हेतु तीसरा पग अपने सर पर रखने दिया। राजा बलि की दानशीलता देखकर भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए। उन्होंने वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से ऐसा वर मांगा जिसके कारण भगवान विष्णु को बैकुंठ छोड़कर पाताल लोक में पहरा देना पड़ा। उधर श्री हरि विष्णु का वियोग माता लक्ष्मी सहन नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी इसके निवारण के लिए भगवान शिव के पास गई। शिव जी ने कहा कि राजा बलि वचनबद्ध पुरुष है। अगर माता लक्ष्मी राजा बलि को किसी बंधन में बांधे दे तो वह श्रीहरि को वापस बैकुंठ ला सकती है। माता लक्ष्मी की सहायता के लिए भगवान शिव ने अपने नाग वासुकी को उनके साथ जाने का आदेश दिया। माता लक्ष्मी नाग कन्या का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंचती हैं। वे राजा बलि के पास पहुंचकर सहायता के लिए अनुग्रह करती है। वासुकी जो रक्षा के लिए आए थे वह एक रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं। माता लक्ष्मी इस रक्षा सूत्र को राजा बलि को बांध देती है। राजा बलि माता लक्ष्मी को वचन देते हैं वह सदैव की रक्षा करेंगे, उन्हें मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तब माता लक्ष्मी अपने देवी स्वरूप में आती हैं, उनसे श्रीहरि को मांग लेती है। तब राजा बलि उनसे कहते हैं कि आज से जो भी स्त्री किसी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर मान से भाई मानकर अपनी रक्षा का वचन मांगेगी तो भाई बहन की रक्षा करने के लिए बंधन में बंध जाएगा। इस तरह वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधने से भाई की सारी बलाएं टल जाएगी। तब से सावन माह की पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई को नाग रूपी मजबूत रक्षा सूत्र उसकी कलाई पर बांधती है। भाई उस रक्षा के बंधन में बंध जाता है, इसीलिए इसे रक्षाबंधन का पर्व कहा जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी अन्य पौराणिक मान्यताएं। एक अन्य मान्यता के अनुसार शिशुपाल जो भगवान कृष्ण का चचेरा भाई था, भगवान कृष्ण ने उसकी 99 गलतियां माफ करने का वचन दिया था। जब शिशुपाल ने 100वीं गलती की तो श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अपना सुदर्शन चक्र उस पर चला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन तभी भगवान कृष्ण के उंगली में चोट लग गई। ये देखकर द्रौपदी ने बिना सोचे समझे अपनी साड़ी के कोने को फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया।
तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार करते हुए कहा, तुमने मेरे कष्ट में मेरा साथ दिया, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं भी तुम्हारे कष्ट में तुम्हारा साथ दूंगा। इस तरह उन्होंने द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया। इस घटना से ही रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। बाद में जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज को बचाकर अपना वादा पूरा किया। तब से बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार मध्यकालीन इतिहास में एक ऐसी घटना मिलती है। चित्तौड़ रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने का वचन लिया। हुमायूं ने कर्णवती की राखी स्वीकार कर ली। फिर उसके सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया।